वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो हम इसमें भी रिसर्च देख लेंगे। यहाँ पे पेयरिंग रिसर्च दी हुई है, ठीक है। उससे पहले हम ये मायरल्स का जो एडवाइस है कि किस तरीके से हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च को मिक्स करें, ठीक है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आप समझते होंगे, ये एक्सपेक्ट। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी आ जाए ना, क्वांटिटी, वेट, ठीक है, किसी भी चीज़ का नंबर क्वांटिटी जो होता है, तो उसको आप नंबर से, स्टैटिक्स से, इन सब से जोड़ के देख सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें नंबर ये सब इन्वॉल्व होंगे, डेटा इन्वॉल्व होगा। डेटा सब में इन्वॉल्व होता है, बट ये नंबर्स का गेम होता है। क्वालिटेटिव ज़्यादातर फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, वो क्वांटिटेटिव में भी होता है, बट इसमें ज़्यादा इलाबोरेटेड उसमें होता है, बेसिक। बाकी मैं ये आपको करवा दूंगी और आई होप कि आपको ऑलरेडी आता हो। तो ये बोलते हैं कि मिक्स इनको कैसे करते हैं। तो बोलते हैं कि मान लीजिए आप कम्युनिटी स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, एक कम्युनिटी को पढ़ने जा रहे हैं, मान लीजिए एक विलेज को ही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप अब मान लीजिए कि इकोनॉमिक डेटा हो गया कि कितने लोग यहाँ पे रहते हैं, कम्युनिटी कैसी है, कम्युनिटी में मतलब कैसी नहीं है, यहाँ पे कितनी फैमिलीज रहती हैं, फैमिलीज का जॉब क्या है, ये तो आपका क्वांटिटेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद अब जिस चीज़ को हम मेज़र नहीं कर सकते, देखिए क्वांटिटेटिव में क्या है कि हम जिसको मेज़र कर सकते हैं उसको स्टडी करते हैं, डेटा एंड ऑल, या नंबर्स में जिसको वो कर सकते हैं। जो मेज़र नहीं कर सकते कि एटीट्यूड, कल्चर, ट्रेड्स, बिहेवियर पैटर्न, वो क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इनके लिए, हम इसीलिए यहाँ पे इन्होंने क्या बात की कि हम दोनों को कंबाइन कर देंगे, क्वांटिटेटिव को और क्वालिटेटिव को। क्वांटिटेटिव जहाँ पे हम नंबर्स को पढ़ सकते हैं कि भाई कितना कमा रहे हैं, कितनी फैमिलीज है, कितने मेंबर्स हैं, उनको क्वालिटेटिव से कि वो किस तरीके के उनके कल्चरल बिहेव है, कल्चरल ट्रेड्स है, बिहेवियर पैटर्न किस तरीके का है, एटीट्यूड किस तरीके का है, समाज में स्ट्रैटिफिकेशन कैसा है, सोशल स्टेटस कैसा है, इस सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि एक डेटा वाले को और एक ज़्यादातर ऐसी चीज़ों को जो डेटा में नहीं पढ़ा जा सकता, उन दोनों को हम मिक्स करके अगर स्टडी करें तो एक बहुत ही अच्छा हम रिसर्च तैयार कर सकते हैं, रिसर्च पेपर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब हम जो सेरान्तोकस है उनका जो इन्होंने हमें 15 वो दिए हैं, उनको पेयर भी हमारे बुक में दिया गया है, तो इसको आप देख लीजिए। बेसिक एंड अप्लाइड, ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च है, एक बेसिक एंड अप्लाइड, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल, उसके बाद एम्पेरिकल एंड एक्सप्लेनेटरी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, इधर भी मैं एक्सप्लेन आपको कर दूंगी, यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया दिया और आपको आई गेस इतना तो पता ही होगा। उसके बाद एक्सप्लेनेटरी एंड लॉन्गिट्यूडनल और एक्सपेरिमेंट इवैल्यूएटिव, उसके बाद पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी मैं कहूँगी आसान चैप्टर है, इसके बाद के चैप्टर थोड़ी डिफ़िकल्ट है, बट ये काफ़ी आसान है। तो अगर हमें मान लीजिए कि किस किस चीज़ों के लिए, किस किस रीजंस की वजह से हमें सोशल रिसर्च करना होता है, करते हैं, उसको देख लेते हैं। तो हम इसलिए भी रिसर्च कर सकते हैं कि कोई ऐसा फिनोमेना जो अभी तक स्टडी नहीं किया गया और रिसर्च ना किया होगा, तो हम उसको रिसर्च कर लेते हैं। और उसके बाद उसको जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम कोई, कि अभी तक एक टॉपिक आपके मन में सोचिए, कमेंट में बताइएगा कौन सा टॉपिक आपको लगता है कि इस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है। तो हम कह सकते हैं कि कोविड अभी भी नया फिनोमेना है, रिसर्च काफ़ी हो रही है, पर उसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट होंगे अभी जिस पे उतना रिसर्च नहीं हो पाया कि इसका कल्चरल इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका इकोनॉमिक तो बहुत स्टडी किया गया कि भाई इकॉनमी कंट्री डूब गई है वो, बट ये नहीं क्या होगा कि कल्चरल इम्पैक्ट क्या पड़ा, या डिफरेंट कल्चर्स ने कैसे इससे बैटल किया, ये सब। तो अभी भी क्योंकि कोविड काफ़ी नया है, तो इस टाइप की टॉपिक पे आप रिसर्च कर सकते हैं। ऐसा पर्पस हो सकता है कि ये टॉपिक अभी तक रिसर्च नहीं किया हो, ठीक है। और इसलिए भी हो सकता है कि हम किसी चीज़ को ऐसे जगह से प्रॉपरली पहले रिसर्च ना हो, या उस पर उतने बढ़िया तरीके से रिसर्च ना हो, या हम उसको पूरा एक्सप्लेन करना चाहते हैं उस फिनोमिना को, तो भी रिसर्च करते हैं। उसके बाद कोई नोन या कोई एक्सप्लेन फिनोमिना को भी हम करते हैं, और उसको उसका जो
वहाँ से जो हमारा पूरा आइडिया निकला हुआ है उसको दूसरे सब्जेक्ट में भी अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि आपने कोविड का कल्चरल स्टडी किया कि बिहार में ये इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसी सेम फॉर्मूला जो भी आपने यूज़ किया उसको यूज़ करके देखेंगे क्या यूपी में भी ऐसा पड़ा है। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कि भाई उसका क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ, कल्चर में क्या बदलाव आया, क्या लोग मास्क पहन रहे हैं, इस तरीके से। डिस्क्रिप्टिव मतलब बहुत डिटेल में उसको समझना है। बाकी अभी समझेंगे आप, अगर आपको भी डिफ़िकल्टी हो रही है, नीचे पूरा सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। उसके बाद कैजुअल रिलेशन अमंग वेरिएबल्स, ठीक है, लेबोरेटरी टाइप सेटिंग में। कहने का मतलब क्या है कि क्या मास्क का कोविड से कोई रिलेशन है, क्या मास्क से और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, इस तरीके से डिफरेंट। एक कोविड के अंदर कितने वेरिएबल्स थे। कोविड अपने आप में एक बीमारी था, उस साफ सफाई से संबंधित था, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से फैल रहा था। तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं क्या यहाँ पे साफ सफाई थी, क्या लोग सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे थे। तो इस तरीके से भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक को प्योर या फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। अगर शब्द ऐसा आए इस एग्ज़ाम में तो खैर नहीं पूछते, पर अगर यूजीसी नेट में ऐसा आए तो आप समझ लीजिएगा कि वो एक ही की बात कर रहे हैं, एक अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिक और प्योर रिसर्च क्या होता है। तो मैं बुक से पढ़ाने से पहले आपको सिंपली एक चीज़ बता देती हूँ। बेसिक, प्योर या फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है। बस यहाँ पे हमें किसी भी फिनोमिना के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, जानना होता है कि क्या ये सही है। मान लीजिए किसी नॉर्मल पर्सन ने कह दिया कि एक वीडियो आपने देखा होगा, वायरल होगा, कि नाक से घुस जाता है कोरोना, और अगर मैं नाक से सांस लेना बंद कर दूं तो कोरोना नहीं होगा। इस टाइप के वीडियोस बहुत कोरोना जब कोविड-19 आया था तो निकला था। तो इस रिसर्च में आप क्या करेंगे कि आप वेरीफाई करेंगे उस डाउट को। सही हो गया तो ठीक है, गलत साबित हो गया तो आप गलत साबित कर देंगे। बेसिकली आप प्रिंसिपल और लॉज बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस रिसर्च के द्वारा, कि नहीं, कोविड सिर्फ आप सांस 5 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए रोक लेंगे तो नहीं बचेगा। कोविड का होने के और भी वेज हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने वेरीफाई किया कि भाई कोविड कैसे कैसे हो सकता है, आपके सांस रोकने से कुछ खास उसका रिलेशन है नहीं, और आपने एक प्रिंसिपल, एक लॉ बना दिया। इसका मतलब सिंपल ये होता है, ठीक है। अब बुक क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारा जो नॉलेज होता है किसी फिनोमिना के बारे में, उसको समझना होता है। हम ये रिसर्च इसलिए भी करते हैं कि हम वेरीफाई कर सके कोई फैक्ट, जैसे मैंने कोविड का एग्जांपल दिया, और डाउट्स को रिमूव कर सके। डाउट है कि भाई सांस रोकने से कोविड रुकेगा या नहीं, उसको कर सके। अगर डाउट करेक्ट हो गया, ठीक है, तो जो भी प्रिंसिपल है हम बदल देंगे कि भाई अगर सांस रोकने से कोविड नहीं हो रहा है तो हम चेंज कर देंगे, भाई सांस रोकना शुरू करो, पर इतना कि मर मत जाना, ठीक है, इस तरीके से। और अगर नहीं हुआ तो हम बताएंगे कि भाई आप गलत हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि आपको एक थ्योरी बनानी है, फंक्शनिंग ऑफ अ ग्रुप माइंड, कलेक्टिव बिहेवियर किस तरीके से होता है, ग्रुप डायनेमिक कैसे काम करता है, ठीक है। तो आप कोई भी रिजेक्ट या सपोर्ट कर सकते हो जो थ्योरी अभी सोशल फिनोमिना में इसके बारे में है, ठीक है। सोशलॉजिस्ट जो है उसको जर्नली किस लिए यूज करते हैं, डिस्कवर करने के लिए लॉज जो सोशल फिनोमिना को गवर्न करते हैं, जिस लॉज के वजह से चलता है, ठीक है। और हम इस अगर देखिए, आप सोशोलॉजी में मानेंगे कि ज़्यादातर थिंकर्स कहते हैं कि सोसाइटीज़ में मैरिज जो है, एक सेकेंड मैं ड्रॉ ले लूँ, जो मैरिज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में होता है। आप किसी आइलैंड पे गए और आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैरिज का कॉन्सेप्ट इतना भी पॉपुलर नहीं है हर कल्चर में, तो आप अपना जो रूल है उसको आप, या जो थ्योरी पहले से ऑलरेडी है सोशोलॉजी में या सोशल साइंसेज में, उसको मॉडिफाई कर सकते हो कि नहीं, मैरिज यूनिवर्सल नहीं है। या आपने 2-4 सोसाइटीज़ को स्टडी कर लिया, बोला कि ये यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। तो आप लॉज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, थ्योरीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर सकती हैं, उनको वेरीफाई कर सकते हो या क्वेश्चन कर सकते हो, और आप अपना रिसर्च करके उसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। जो प्योर रिसर्च होता है वो डिस्कवर करता है क्या, प्रिंसिपल, लॉज। और अप्लाइड रिसर्च क्या करता है कि डिस्कवर करता है किस तरीके से उनको सोशल जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ करें। जैसे मैंने कोविड का एग्जांपल दिया, तो अप्लाइड, अगर मान लीजिए कि
प्योर रिसर्च होगा तो वो कोशिश करेगा जानना कि जो कोविड है वो सांस रुकने से नहीं होता या होता है, लेकिन अप्लाइड कोशिश करेगा कि लोगों को सांस रोकने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों ना हम उसको मास्क दे दें कि ये सब पहले प्लेस पे कोई ड्रामा करे ही नहीं कि हमें सांस रोकना पड़ेगा, मास्क पहनिए, वही प्रोटेक्शन है। मतलब अप्लाइड जो रिसर्च होता है वो आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसलिए अप्लाइड रिसर्च करते हैं सोशोलॉजी या सोशल या सेमी सोशल या सोशल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में, किस लिए कि कोई प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके। सोशोलॉजिस्ट जो है वो प्योर रिसर्च में जब काम करते हैं जब उन्हें पता करना होता है कि क्यों क्राइम हुआ, लेकिन हम अप्लाइड या हम मतलब क्यों क्राइम हुआ या उसने किसी ने क्यों क्राइम किया, ठीक है, और क्यों एक पर्सन क्रिमिनल बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वही ये आप अगर प्योर रिसर्च कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप आंसर किस चीज़ का ढूंढेंगे कि क्राइम हुआ ही क्यों, क्यों का उत्तर ढूंढेंगे और वो क्रिमिनल बना क्यों। लेकिन अगर आप अप्लाइड की कोशिश कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि उस क्रिमिनल को हम किस तरीके से सुधार सकते हैं, किस तरीके से जो उसका इस प्रकार का बिहेवियर है कि वो लोगों को मार रहा है, चाहे कुछ भी इस तरीके का कर रहा है, चोरी कर रहा है, उसको हम ठीक कर सके, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च में हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं, केवल ये नहीं ढूंढते कि क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद एक और मांग लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कि कितना ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ मतलब जो ड्रग्स होते हैं वो कितना ज़्यादा ट्रक और ऑटो रिक्शा ड्राइवर करते हैं या इंडस्ट्रियल वर्कर करते हैं। तो ये अगर हम पूछें कि कितना करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्या, प्योर। लेकिन अगर हम इसको अप्लाइड में करें तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे ढूंढने को क्यों और कैसे हम इसको कम कर सकते हैं ऑटो रिक्शा और ड्राइवर्स में ड्रग्स का इस्तेमाल करना, यानी हम सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जो सोशल प्रॉब्लम है उसके अलावा भी जगह पे आप अप्लाइड रिसर्च यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सोशल प्लानिंग। मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर एरिया है, एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ बारिश कम होती है, ठीक है, ड्राई एरिया है, तो हम ट्राई करेंगे ढूंढने का वो सब प्लांट्स, ऐसे सर्ब्स वगैरह जो छोटे छोटे प्लांट्स नहीं होते जिनको पानी की आवश्यकता कम होती है। आई थिंक ड्रैगन फ्रूट भी एक तरीके का डेजर्ट में ही उगने वाला वो है प्लांट। तो हम इस तरीके की खेती करेंगे वहाँ पे। मान लीजिए कि हमने अप्लाइड एक रिसर्च किया कि ये ड्राई एरिया है, अब हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि वहाँ पे इस तरीके के हम प्लांट्स लगाएं जो वहाँ के लोगों को खेती करने का मौका दें, ठीक है, खेती में इन्वॉल्व होने का मौका दें और पैसा कमाने का मौका दें, यानी हम उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। बहुत सारी जगह पे हम रिलीजन, प्लानिंग, हर जगह अप्लाइड कर सकते हैं, मतलब उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, इवन प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, इन सब के फील्ड में भी,